सो गाइज, अगर आप लोग केनिया में आना चाहते हैं घूमने के लिए, इट्स बेस्ट डेस्टिनेशन टू एक्सप्लोर। अगर आपको वाइल्ड लाइफ बहुत पसंद है, इट्स चीप एंड बेस्ट प्लेस टू विजिट। सो मैं केनिया में रहती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ एवरीथिंग अबाउट केनिया इफ यू वांट टू कम टू केनिया। सो कीप वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंचन शर्मा ब्लॉग। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अगर आप केनिया विजिट करना चाहते हैं तो क्या क्या उसके पूरे प्रोसेस हैं एंड व्हाट आर द मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन इन केनिया यू मस्ट विजिट। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं, अभी अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी इंडिया से। सो केनिया इज बेस्ट डेस्टिनेशन क्योंकि ये इतना कॉस्टली नहीं है। अगर आप केनिया से अभी केनिया के लिए अभी इंडिया से बहुत अच्छी फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी हैं, जैसे कि इंडिगो है, इट जस्ट 30K आपको रिटर्न टिकट के साथ मिल जाती है। और सेकंड फ्लाइट है एयर इंडिया। अगर आप एयर इंडिया चूज करते हो तो आपको खाना पीना सब कुछ वेजिटेरियन जो भी आप चाहें फ्लाइट में बहुत बढ़िया मिल जाता है और आप पहुंच जाते हो केनिया। सो इट्स विद इन अ रेंज, नॉट वेरी कॉस्टली। सो गाइस, केनिया में अभी आना बहुत इजी हो गया है क्योंकि केनिया है आप वीजा फ्री। सो यहाँ पे वीजा आपको अभी नहीं लेना पड़ता है। 2024 से अभी केनिया में नया रूल्स चालू हो गया है कि आप बिना वीजा के यहाँ पे लैंड कर सकते हैं। और आपको पर प्रीवियसली यहाँ पे एक ई वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन। और जो ई वीजा है वो आपको $30 के अंदर अंदर मिल जाता है। विद इन 3 डेज आपका ई वीजा जो है वो इशू हो जाता है। सो जस्ट आप ई वीजा लें, फिर उसके बाद आप एयरपोर्ट पे बाहर आ सकते हैं। सो नेक्स्ट चीज है, अगर आप केनिया में आते हैं सबसे पहले आपको बाय करनी पड़ती है सिम। तो यहाँ पे 3 टाइप की सिम है, सफारीकॉम है, एयरटेल है। सो आप कोई भी चाहें सिम जो है वो बाय कर सकते हैं एट अ रीजनेबल प्राइस ऑन द एयरपोर्ट ओनली। एयरपोर्ट की शॉप्स पे आपको सारी सिम मिल जाती हैं और आप वहां पे सबसे मेन चीज है एम-पैसा। सो अगर आप सफारीकॉम लेते हैं तो एम-पैसा प्लीज जरूर डाउनलोड कीजिए, उससे आपको क्या है मनी ट्रांजैक्शन के लिए बहुत ईजी हो जाता है। सो आप फोन के थ्रू ही पूरी मनी जो है वो कहीं पे भी पे भी कर सकते हैं अपनी। सो गाइस, नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप केनिया में आए हैं नैरोबी में, तो यहाँ पे नैरोबी में उतरते ही आपको उबर मिल जाती है या वसीली यहाँ पे बोलते हैं, वो मिल जाती है टैक्सी। उसके थ्रू आप ऑनलाइन बुक करके कहीं पे भी अपने होटल में जा सकते हैं। पर अगर आपको पूरा केनिया विजिट करना है डिफरेंट प्लेसेस, तो उसके लिए बेटर है कि आप पैकेज लें। सो पैकेज आपको ट्रैवल एजेंट से बहुत अच्छे डिसेंट प्राइस में मिल जाते हैं और मेरे हिसाब से वही बेस्ट अल्टरनेट है यहाँ पे घूमने के लिए। अगर आप चाहें तो लोकल ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकते हैं, बट आई नेवर रिकमेंड लोकल ट्रांसपोर्ट की। मैंने भी कभी यहाँ पे रहते हुए कभी भी मैंने लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो कभी यूज ही नहीं किया है, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट इज नॉट गुड फॉर आउटसाइडर। जब भी हम उसमें ट्रैवल करते हैं इट्स नॉट सेफ। इवन यहाँ पे कोई बसेस इतनी नहीं चलती हैं, यहाँ पे चलती हैं वैन्स जिनको यहाँ पे मटाटो बोलते हैं। और मटाटो में बहुत ही क्राउडी रहता है। सो इट्स बेटर कि आप अपनी कार बुक करें या फिर आप अपना ट्रैवल एजेंट बुक करें। सो ट्रैवल एजेंट क्या है, आपको पूरा का पूरा जो भी है जिन जिन प्लेसेस में आपको जाना है उसका पैकेज देगा। दैट इज वेरी नाइस अगर आप वो बुक करते हैं। मेरे हिसाब से तो मैं वही रिकमेंड करूंगी, उसमें आपको ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है। अगर आप खुद प्लान करना चाहते हैं देन ऑल्सो यू कैन बुक योर कार। गाइज, अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू या सफारी बुक करते हैं, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू, क्योंकि सफारी के भी अंदर हर जगह यहाँ पे नेशनल पार्क्स में कार के भी अलग से टिकट लगते हैं। आपका टिकट तो अलग से एंट्रेंस का लगेगा ही लगेगा। सो आपको वो बॉदर नहीं करना पड़ेगा अगर ये सब आपने पहले से बुक किया होगा। सो अगर कुल मिला के अगर बाद में देखेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है ट्रांसपोर्ट बाय योर सेल्फ बुक करना। सो बेटर होता है कोई सफारी कैब बुक कर लीजिए, या फिर जिस होटल में आप जा रहे हैं वहां पे भी वो लोग भी आपको पूरी जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं अगर आप उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारे वीडियो का फूड। अगर आप आते हैं केनिया में तो आप अमेज हो जाएंगे ये देख के कि नैरोबी में इतने सारे फूड डेस्टिनेशन है, इतने सारे होटल्स रेस्टोरेंट है इंडियन। आपको बहुत ही बढ़िया यहाँ पे इंडियन खाना मिलता है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे पिछले ब्लॉग्स में जाके देख सकते हैं। मैं नकुरू में रहती हूँ और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया इंडियन फूड जो है हर जगह अवेलेबल है। इवन वेजिटेरियन भी सब जगह है।
बट फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, अगर आप नैरोबी से बाहर, टाउन से बाहर जैसे सफारी के लिए जाते हैं तो पहले से चेक कर लें कि वहाँ पे इंडियन फूड जो है वो अवेलेबल है भी है या नहीं है। सो बेटर है आप चेक करके जिन होटल्स में इंडियन फूड अवेलेबल है वहीं पे जाएं। वैसे इंडियन फूड बहुत अच्छा मिल जाता है। जैसे आप सफारी पे मसाई मारा में जाते हैं या फिर लेक नाकुरू में जाते हैं, लेक नवाशा में जाते हैं, तो जस्ट ट्राई टू लुक आउट दैट कि आपका जो भी होटल है वहाँ पे वेजिटेरियन इंडियन फूड अवेलेबल है। सो बहुत सारे हैं और कई होते हैं जहाँ पे नहीं भी होता है। सो दोनों ऑप्शन रहती हैं, पर आपको चूज वो करना है एज रिक्वायर्ड टू योर नीड, सो दैट यू मस्ट चेक आउट। सो गाइज, अगर आप किसी भी नेशनल पार्क में जाते हैं तो वहां पे बस इस चीज का ध्यान रखना कि आपका होटल आप बहुत अच्छी तरह से चूज करें देख के, क्योंकि वहां की फूड की ऑप्शंस जो हैं वो आपको वही होटल में ही रहना पड़ता है। आप पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, अंदर सेंचुरी में होते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो आपको जो मिलेगा वहीं पे खाना पड़ता है। बट इट्स नॉट स्केरी। आप वहाँ पे अगर उन लोगों से रिक्वेस्ट करें तो आपके हिसाब से भी वो लोग खाना हमेशा बना देते हैं। मैं मसाई मारा गई थी तो बाई चांस मेरे होटल में इंडियन वेजिटेरियन तो था, बट इंडियन वेजिटेरियन नहीं था, पर उन लोगों ने मुझे अलाउ किया और मैंने वहाँ पे दाल चावल खुद बना के भी खाए हैं। सो गाइज, अगर आप केनिया में आते हो तो मस्ट विजिट प्लेस है, सबसे पहले है नैरोबी। सो गाइज, अगर आप नैरोबी में जाते हैं तो नैरोबी नेशनल म्यूजियम, नैरोबी नेशनल पार्क यू मस्ट विजिट। और यहाँ पे बहुत सारी नैरोबी में डेस्टिनेशन है, यू कैन चेक आउट। सो मेनली तो नेशनल पार्क है, सो यू कैन फील द whole wildlife in the city center. I think it's the first city which is having national park in the city center only. So you can enjoy the wildlife in Nairobi also. So next place है जो आपको must visit करना चाहिए वो है मसाई मारा। सो गाइस, केनिया का सबसे मेन जो है अट्रैक्शन वो है मसाई मारा। सो मसाई मारा में लोग स्पेशली फॉर मसाई मारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखने के लिए यहाँ पे विजिट करते हैं केनिया को, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी मसाई मारा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ पे आप हॉट एयर बैलून में भी सफारी राइड कर सकते हैं और उसमें अंदर जाके आप सफारी राइड करते हैं। आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है वहाँ पे पैदल चलना, तो आपको गाड़ी में ही या सफारी ही वहाँ पे करनी पड़ती है, क्योंकि वाइल्ड एनिमल से भरपूर है। वहाँ आपको लायंस, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स और बुफेलोज, वाइल्ड बुफेलोज, राइनासोर्स, सो बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। और इसमें अंदर माइग्रेशन भी जुलाई अगस्त के टाइम पे होती है। दैट इज रियली अ ब्यूटीफुल, एंड उसको देखने का अलग ही मतलब एक एक्सपीरियंस रहता है। और वहाँ पे आपको मसाई मारा में जो लैंडस्केपिंग है इट्स रियली ऑसम। और बहुत सारी फिल्म्स की शूटिंग भी यहाँ पे हो चुकी है, हमारी हिंदी फिल्में बहुत सारी यहाँ पे शूट होती हैं, केनिया में भी। और सो गाइज, उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन है लेक नवाशा। सो रिफ्ट वैली में है लेक नवाशा। सो लेक नवाशा में आप आके पूरा ब्यूटीफुल लेक का व्यू ले सकते हैं। और वहाँ पे लेक के किनारे पे इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बने हैं, यू कैन एंजॉय स्टेइंग देयर। एंड सच में ही वहाँ पे इतना मतलब आप इतनी तरह के वाइल्ड लाइफ वहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलती है। आपको रोड साइड पे ही जेब्रास, जिराफ जो है वो क्रॉसिंग पे मिल जाते हैं। इट्स जस्ट अ नेचुरल व्यू एंड नेचुरल एटमोसफेयर। सो गाइस, उसके बाद आप आ सकते हैं नाकुरू नेशनल पार्क में। दैट इज आल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। उसके बाद आप नाकुरू को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर जगह मसाई मार्केट जरूर मिलती है, ओपन एयर मार्केट, तो उसको जरूर विजिट करिए। तो आपको मसाई कल्चर देखने के लिए मिलता है, उनके बनाए हुए होममेड, हैंडमेड प्रोडक्ट जो है वो। सो गाइस, सेकंड प्लेस विच आई वुड रिकमेंड यू टू विजिट, मस्ट विजिट इज मोम्बासा। सो मोम्बासा जो है वो केनिया का सेकेंड लार्जेस्ट टाउन है। वहाँ पे आपको इतनी डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर और पूरा हेरिटेज देखने के लिए मिल जाती है। और बहुत ही ब्यूटीफुल वहाँ पे बीचेस हैं, विच इज़ रियली ऑसम प्लेस टू, जस्ट लाइक अ गोवा ऑफ इंडिया। सो आपको ऐसा लगेगा कि आप सच में गोवा में आ गए हैं। सो अगर आपको केनिया का गोवा घूमना है तो आपको मोम्बासा जरूर जाना चाहिए। मोम्बासा में आपको सारी की सारी वो एक्टिविटीज करने के लिए मिलती हैं, जो भी आपको बीच साइड पे कुछ भी एक्टिविटीज चाहिए वो सारी आपको मोम्बासा में करने के लिए मिलती हैं। बच्चों के साथ आप गो कार्ट में भी यहाँ जा सकते हैं, दैट इज वेरी फेमस। और यहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ पार्क है, यू मस्ट विजिट दैट आल्सो।
अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारे वीडियो का आइटनरी। सो आइटनरी में आप पूरा जो अपना ट्रिप है उसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आप 2 दिन दे सकते हैं नैरोबी कैपिटल में घूमने के लिए। सो कैपिटल में आप जिराफ सेंटर जा सकते हैं। इट्स रियली ऑसम एक्सपीरियंस कि वहाँ पे आप जिराफ को फीड कर सकते हैं। म्यूजियम में जा सकते हैं। सो मैनी इवन मसाई मार्केट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। 2 दिन आप मसाई नैरोबी में दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मसाई मारा। मसाई मारा में आप 3 दिन आराम से आपके स्पेंड हो जाते हैं, क्योंकि आपको अंदर वाइल्ड लाइफ भी देखनी होती है और इट्स ए वेरी बिग एक्चुअली रांच। उसके लिए बेटर है आप 3 डेज दें। उसके बाद अगर आपके पास नेक्स्ट टाइम है तो 2 डेज का आप दे सकते हैं नकुरू और नेवाशा एरिया के लिए। नेवाशा में भी आप लेक साइड पे रुक सकते हैं या नकुरू में भी आप लेक साइड पे है। लेक में जाके लेक साइड पे बहुत अच्छे होटल्स हैं, वहाँ पे रुक सकते हैं। पूरा एरिया वहाँ पे आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं मुंबासा। मुंबासा इज कोस्टल एरिया और वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में पड़ जाता है। मुंबासा के लिए भी आपको 2 दिन तो देने ही पड़ते हैं। 2 डेज यू कैन गिव टू मुंबासा। अगर आपके पास टाइम बचता है, अगर आप अपना ट्रिप थोड़ा लॉन्ग करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं माउंट केनिया। माउंट केनिया इज वेरी गुड फॉर हाइकिंग। वहाँ पे जाके आप अगर हाइकिंग में और आप माउंटेन्स में इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे आप हाइकिंग करने के लिए भी जा सकते हैं। दैट इज़ द ओनली वन प्लेस जहाँ पे आपको स्नो देखने के लिए मिलती है। कीनिया इज सपोज टू बी हॉट, बट वहाँ पे स्टिल इक्वेटर पे भी आपको स्नो देखने के लिए मिलती है। दैट इज़ वेरी ऑसम प्लेस। और वहाँ पे नन्यूकी में मैं रह चुकी हूँ जहाँ पे माउंट कीनिया है। आई लव दैट प्लेस, आई कांट फॉरगेट इवन। गाइज उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने बजट पे। अगर आप केन्या आते हैं तो आपको क्या बजट रखना चाहिए। सबसे पहले होता है फ्लाइट का। फ्लाइट के एक्सपेंसेस आपके आ जाते हैं 30 to 40 के। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फूड। फूड में भी आप रखिए 2 to 3 पर पर्सन आपका 2K to 3K जो है आपका एवरी डे का मील का आ जाएगा, अगर आप अपने आप सब कुछ प्लान करते हैं तो। गाइस नेक्स्ट है सिम। और सिम के लिए आप रख सकते हैं 1K तक आपका सिम बाय करने में चला जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपकी यहाँ पे थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, क्योंकि आप अपनी जो है वो पूरा अरेंज कर रहे हैं। तो उसके लिए 30 to 40K आपको जो है पूरा वाइल्ड लाइफ भी घूम रहे हैं और पूरा जो भी ट्रांसपोर्टेशन अगर स्पेंड करते हैं उससे मिनिमम आपका 30 to 40K चला जाता है। पर अंदर भी अगर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी करते हैं पूरा तो उसके लिए थोड़ा और भी ज़्यादा जा सकता है। गाइस कीनिया में सब कुछ गवर्नमेंट का है, तो सब जगह पे अगर आपको एंटर करना है तो एंट्री फीस देनी पड़ती है। तो एंट्री फीस के लिए आपका काफी ज्यादा यहाँ पे चला जाता है। एंट्री फीस अगर आप सब जगह की रखेंगे, सब नेशनल पार्क्स में एंट्री फीस काफी ज्यादा है। जैसे मसाई मारा है उसकी एंट्री फीस है $30 के आसपास। और बाकी भी सारे जो भी हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उसके अंदर जाने के लिए आपको काफी ज्यादा, म्यूजियम के लिए भी जो है सब जगह आपको एंट्री फीस देनी पड़ती है। तो गाइस उसके एंट्री फीस के ही आपको 20K तक देने पड़ जाते हैं। अगर आप लगाएंगे होटल के तो होटल जो है वो आपका, मैं मिनिमम लेके चल रही हूँ, आप मैक्सिमम जितना मर्जी स्पेंड कर सकते हैं। मिनिमम आप 10K पर डे का होटल का आप अपना रख सकते हैं। जहाँ पे भी आप होटल लेते हैं उसका 10K आपका मिनिमम चला जाता है। आप उससे एक्सपेंसिव जितना भी चाहें, देयर आर सो मैनी बजट होटल भी हैं। और स्टेइंग का आपका 10K पर नाइट के हिसाब से आप ले सकते हैं। गाइज नेक्स्ट आई वुड रिकमेंड कि आपको इंश्योरेंस जरूर लेनी चाहिए। किसी भी कंट्री में जाते हैं तो यू शुड बाय इंश्योरेंस। 1K आपका इंश्योरेंस के लिए वो आप ले सकते हैं। गाइज अगर आप कीनिया आते हैं तो सबसे नेक्स्ट चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के लिए आपको यहाँ पे कीनिया में जब भी आप आ रहे हैं तो येलो फीवर की वैक्सीनेशन लेना इज मैंडेटरी, और उसके लिए 500 to 600 रुपीज आपके चले जाते हैं। और वैक्सीन जो येलो फीवर की है वो सब जगह अवेलेबल नहीं है, तो आप पहले ही चेकआउट कर सकते हैं और उसको लेने के लिए आप पहले से ही अप्लाई कर दें। और उसके बाद दूसरा आई वुड रिकमेंड कि पोलियो ड्रॉप्स इज आल्सो मस्ट। आजकल पोलियो ड्रॉप्स की भी बहुत ज़्यादा चेकिंग की जाती है कई फ्लाइट्स में। आप पोलियो ड्रॉप्स भी जरूर ले लें यहाँ आने ट्रैवल करने से पहले। वैक्सीनेशन इज मस्ट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू केनिया। वैक्सीनेशन है वो हम एवरी टाइम इंडिया विजिट करते हैं तो हम येलो फीवर और जो पोलियो ड्रॉप्स है वो हर बार हमें लेनी ही पड़ती है, इट्स मैंडेटरी। टोटल अगर आप बजट देखते हैं तो आपका 1.5 लाख जो है
रुपीज़ में केनिया का ट्रैवलिंग पड़ जाता है 7 डेज आइटनरी के लिए। सो गाइज अगर आप इससे भी एक्सपेंसिव चाहें तो हो जाता है, बट मिनिमम यू कैन टेक कि 1.5 तो आपका यहाँ आने के लिए, ट्रैवल करने के लिए पूरा पर पर्सन एक्सपेंसेस जो है वो तो जाएंगे ही। आप ग्रुप में जाते हैं, चाहे इंडिविजुअली प्लान करते हैं या फिर आप ट्रैवल एजेंट से भी करते हैं, 1.5 पर पर्सन जो है वो आपका बजट ट्रिप पड़ जाता है इंडिया का। सो गाइज ये पूरी की पूरी आपको इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप केनिया विजिट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपका कितना जाएगा, इट्स नॉट कि आप इससे ज़्यादा भी खर्च सकते हैं, इट्स जस्ट द मिनिमम विच आई टोल्ड यू। सो गाइज होपफुली आप लोगों को मेरे इस ब्लॉग से हेल्प मिली होगी। इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग कीप वॉचिंग कंचन शर्मा ब्लॉग्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। प्लीज डू विजिट केनिया. It's a beautiful country with beautiful landscape and everything you can get here. Indian food, Indian everything. So bye bye. Take care everyone. See you next time.